अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हज लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े का व्लॉग जो है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वेडिंग एनिवर्सरी वो चीज़ होती है जो हम साल में एक बार उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जब हमें कोई गिफ्ट मिलेगा। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है, लेकिन उससे भी पहले दिमाग में ये बात आती है कि हम हमारे हमसफ़र के साथ जो है इतना वक्त गुजार के वो ज़िंदगी हम उनके साथ गुजारते आए हैं। क्यों मानते हैं ना आप लोग मेरी ये बात को। अगर हम सफ़र आपका मनचाहा हो तो फिर तो क्या ही बात है, और अरेंज मैरिज हो वो भी क्या ही बात है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस शादीशुदा ज़िंदगी में अगर अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड और वाइफ की एक जैसी हो ना तो बहुत मज़े की ज़िंदगी होती है, बिलीव मी। ऐसी ही लाइफ मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दोनों फ़नी नेचर के हैं। तो हमारी ज़िंदगी का पहिया तो वही चल ही रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दो बेटियां हैं हमारी। तो आज जैसे 16 जनवरी थी तो मैंने सोचा चलें क्या ना आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत शेयर कर ही देती हूँ। सबसे पहले मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर अपने आप को मैंने फ़्रेश किया, और फिर उसके बाद में जो है बच्चे भी उठ गए थे। तो फिर उसके बाद में जो है ये देखें रामीन जो है ये आ गई थी ब्रश करने। फ़ौरन जैसे ही उसको अगर कहो ना कि चलें ब्रश करने तो वो फ़ौरन से रेडी हो जाती है। मिशाल भी माशाल्लाह जल्दी से वो भी रेडी हो गई थी। तो बस इसके बाद में जो है मैं बस यासीन शरीफ पढ़ के फिर बच्चों को मैंने फ़्रेश किया, उनके कपड़े बदलाए, और फिर दिन की मैंने शुरुआत की है इस तरीके से। आप जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें वो भी कम है कि अल्लाह ताला ने हमेशा हमें हंसता मुस्कुराता हुआ रखा है, एक हर चीज़ से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। मैं फिर इसके बाद में जो है आ गई थी किचन में। फिर बच्चों के लिए जो है ब्रेकफास्ट बना रही थी। बच्चों को रेडी कर लिया था और फिर उनको उनकी चेयर पे बिठा करके, और फिर उसके बाद में ये स्ट्रॉबेरी जो है फिर मैंने इसको वॉश करके थोड़ी देर रख देती हूँ तो उसके सारे जो उसके जर्म्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। और ये देखेंगे बच्चों के लिए जो है फिर मैंने बॉयल एग और स्ट्रॉबेरी, थोड़े से कैश्यू नट्स और पराठा जो है ये मैंने उनको दोनों को हाफ़ हाफ़ करके दिया है, क्योंकि वो लोग फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो खाते नहीं हैं। और ये था मेरा, मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया था और स्क्रैम्बल एग, और उसके बाद में एक कड़क चाय गर्मा गर्म इलायची वाली। उसके बाद जो है फिर मुझे काफ़ी ठंड थी, और यकीन करें इतनी ठंड यहाँ पड़ रही थी ना। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि आज तो मैंने कैसे भी करके पंजीरी बनानी ही बनानी है। तो बस फिर उसके बाद में मैं ख़ुद भी फ़्रेश हो गई थी, और उसके बाद में मैंने फिर पंजीरी बनाना शुरू किया। मैंने जैसे बादाम जो है वो मैंने 1 बाउल ले लिया था। मैंने हर जो भी नट्स थे ना, जैसे ये पिस्ता था, बादाम था, और आमंड और सॉरी वॉलनट था, कैश्यू नट था, मैंने हर चीज़ जो है वो एक बाउल ही लिया था ताकि वो हर चीज़ का जो मेजरमेंट है वो एक सा ही रहे। और उसको मैंने फिर घी में जो है मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर दिया था। मुझे पता नहीं है ना, गोंद कतीरा जो था ना वो मुझे नहीं मिल रहा था। काफ़ी मैंने ढूंढा मार्केट में लेकिन वो मुझे नहीं मिला, और बाद में मैंने जो है देखा लेकिन ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था मुझे। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, तो इसलिए फिर मैंने जितना उसका प्राइस नहीं था उतना उससे ज़्यादा उसका वो था, प्रॉब्लम आ रही थी, तो शिपिंग का भी ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने छोड़ ही दिया। तो ये देखें फिर इसके बाद में मैंने सारे नट्स जो है ना वो डाल करके, और उसके बाद में ये पम्पकिन सीड्स जो है ये भी मैंने थोड़ा कम ही डाला था, और उसके बाद में खूब इसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही थी, जैसे एक हल्का सा क्रंच सा आ जाए। तो ये देखें ये जो क्रंच था ये आ गया था, और फिर उसके बाद में मैंने इसको जो है सारे, मतलब जब ये गर्म था तो मैंने उस पंजीरी को जो है सारे नट्स को मैंने इसमें डाल दिया था प्लेट में। फिर उसके बाद में जो है वही पैन में मैंने थोड़ा सा उसमें आधा चम्मच के करीब घी ले लिया था, और फिर उसके बाद में फॉक्स नट कह लें, फूल मखाने कह लें, मखाने कह लें, तो बस उसको मैंने फिर
रोस्ट कर लिया थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, ताकि वो थोड़ा सा उसमें अच्छा सा क्रंच आ जाए। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। मैं उनको हमेशा स्नैक के तौर पे मखाने जो हैं वो मैं ज़रूर देती हूँ, और लड़कियों के लिए मखाने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसके बाद में जो है फिर मैंने ड्राई रोस्ट किया डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें मैंने घी इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें कोकोनट में ऑयल होता है, तो ये ना तो फिर ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है, तो इसलिए जो है मैंने इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट किया है और उसको लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया था। तब तक जो है मेरे नट्स वो भी थोड़े से कूल डाउन हो गए थे, तो उसके बाद में मैंने इसको जो है वो ड्राई ग्राइंड कर लिया था। मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखा है ताकि ज़रा खाने में जो है वो थोड़ा सा मज़ा आए। तो ये देखें, फिर मैंने जो थोड़े थोड़े नट्स लेके और थोड़ा थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लेके मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। अगर आप इसको फ़ाइन पाउडर बनाते हैं ना तो फिर ये जो है ना ये हमारे अपर लिप पे जो है ना वो चिपकता है, तो इसलिए जो है मैंने फिर इसको सिर्फ ज़रा सा कोर्सली कर दिया था। थोड़ा बहुत बीच में भी ज़्यादा से जैसे पीसेस आ रहे थे तो खैर थी उसकी, और तो खाने में भी अच्छा लगता है। ये देखें, मैंने फिर उसके बाद में जो डेसिकेटेड कोकोनट था उसको मैंने अलग से भी ये ना ग्राइंड करके और फिर मैंने इसमें इसको शामिल कर दिया पंजीरी के अंदर। मैंने इसमें गुड़ इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारे यहाँ अगर लड्डू देख लेते हैं ना तो कोई भी नहीं खाता है, लेकिन अगर बारीक पिसा हुआ हो ना तो सब खा लेते हैं। तो बस मौसम भी बिल्कुल रेनी सा हो रहा था और हमारा प्लान बन रहा था बाहर जाने का। जाहिर सी बात है मेरा और हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे था, तो हम लोग बड़े खुश थे। और माशाल्लाह से ना शादी को जो है वो 8 साल हो गए थे, 8 ईयर्स हो गए थे। तो शाम में मैंने बच्चों को फिर रेडी किया और उसके बाद में सारे ही हम रेडी होके, पहले था कि हम ऑनलाइन फ़ूड मंगा लेंगे, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं है ना, हम साथ में चलते हैं सारे, कोई बात नहीं है, अगर बारिश भी हो रही है साथ चलते हैं सारे। तो देखें, बच्चों को हमने रेडी कर दिया था। उसके बाद ये ड्रेस मैंने पहना, ये मेरे पेटेंट शूज़ जो हमेशा आप लोग देखते हैं, और ये मेरे ड्रेस जो है ये हस्बैंड ने मुझे दिलाया है और बहुत ही प्यारा सूट था। और ये वॉच मैंने ली है और ये कड़ा जो है ये सोने का है। मैंने वही और तो टिपिकल औरतों वाली बातें और हम लोग जो है फिर चल पड़े और खाना खाने के लिए। जब हम रेस्टोरेंट पहुँचे तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश। और आप लोग यकीन करें, जब हमारी शादी हो रही थी ना तभी भी वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो हस्बैंड मुझसे पूछने, तुम क्या पतीली में खाना खाती थी? मैंने कहा ना भाई, मैंने तो कभी नहीं खाया, आपने खाया होगा। कहते मैंने एक ही बार खाया है। तो ये चीज़ें, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब बड़े मज़ों की बातें होती हैं, और ज़िंदगी बस इसी का नाम है, बस चलती रहती है चलती रहती है। वो कहते हैं ना, कारवां बढ़ता रहता है। तो यही चीज़ है जो एक हस्बैंड वाइफ के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि अगर हम सफ़र अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये देखें, जो रेस्टोरेंट में जब हम गए तो वहाँ पे कितना अच्छा उन्होंने लाइटिंग वगैरह किया हुआ था। हमने फ़ूड ऑर्डर कर दिया हुआ था, और चिकन पकोड़ा था और फ़िश पकोड़ा था और चिकन का शामी कबाब और एक प्लेटर मंगाया था। तो बस इसी तरीके से हमने खाना शाना खाया। तो हस्बैंड जो है मुझे कह रहे थे अब वीडियो ना निकालना तुम आगे की खाने की, ये वो, कहते तुम लोग टिपिकल हो बिल्कुल। वो बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे। तो फिर भी मैंने कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत तो मैंने ले ही लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, वेडिंग एनिवर्सरी का। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।